Our next topic is place of human habitation of primitive man in India. तो ये habitation क्या है? जहाँ पे जो प्रिमिटिव मैन है वो रहते थे. अभी हम देख रहे हैं कि जर्नी कैसे प्रिमिटिव मैन है वो सेटल लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. तो कहाँ पे वो रहते थे? पहले जब वो भटकता जीवन मतलब कि रोमिंग करते थे तो कहाँ रहते थे? तो आर्कियोलॉजिस्ट यानी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत से ऐसे टूल्स एंड सोर्सेज जो जगह पे जाके जो प्लेसेस, जो एंशिएंट प्लेसेस है वहां पे जाके बहुत सी चीजें खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो हिस्ट्री रहा है उसके बारे में, ह्यूमन की लाइफ के बारे में, ह्यूमन के लाइफस्टाइल के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. और हिस्टोरियंस जो डॉक्यूमेंट्स और बहुत से ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस पढ़ के जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और हमें अवेयर करते हैं हिस्ट्री के बारे में, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं. हैव गैदर्ड फाउंड आउट मेनी प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन. अभी धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे मैन ने अपना हैबिटेशन बनाया. तो आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को बहुत से ऐसी जगह मिली. Along with it, they have also found out information about implements used by them. अभी धीरे धीरे जैसे कि मैंने पहले कहा जब शिकार करते थे तो ऐसे ही शिकार करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर हम पत्थर फेंक के, अगर हम पत्थर का इस्तेमाल करके, वुड का इस्तेमाल करके अगर हम शिकार करें तो शायद ये इजी बन सकता है. और जैसे समझते गए वैसे वैसे टाइम के साथ हमें उनके इम्प्लीमेंट्स के भी रिमेन्स मिलने लगे. इम्प्लीमेंट्स मीनिंग बहुत से ऐसे टूल्स दैट हेल्प फॉर हंटिंग और ऑल्सो फॉर fruit gathering and roots gathering. They use implements and weapons बनाने लगे made of stones and wood. पहले आयरन तो था नहीं, तो वैसे ही स्टोन और वुड थे, उनके जो टूल्स होते थे वेपन्स बनाते थे और उससे शिकार करते थे. Sometimes they even use implements made out of bones और कभी कभी वो बोन्स से भी बनाते थे. Since the lives of hunter-gatherers and wanderers are associated with stone technology, this time is called Paleolithics. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम देखते हैं कि ये हैबिटेशन क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन क्या है. अगर हम अभी आपको पूछे कि आप कहाँ रहते हो तो आपका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा कि मैं दिस सोसाइटी में, दिस एरिया में, दिस शहर में, सिटी में, राज्य में, स्टेट, कंट्री में, कॉन्टिनेंट में रहता हूँ. तो वैसे ही ये जो प्रिमिटिव मैन थे वे कहाँ पे हैबिटेट मतलब वे कहाँ पे रहते थे. तो ऐसे हम देखने जाए तो केव्स जो होती थी वो बहुत प्रिफरेबल होती थी. क्यों केव्स की? तो पहले तो केव्स जो होता है वो एकदम जो नेचुरल केव्स जो होते हैं वो कवर होता है पूरा जो नेचुरल. तो पहले तो वो जो अगर विंटर होगा तो ठंड से बचाएगा, ठीक है, विंटर में ठंडी से बचाएगा. दूसरा अगर समर होगा तो धूप से बचाएगा. फिर कभी कभी अगर मॉनसून होगा तो रेन से बचाएगा. और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, एनिमल्स को भगाने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए भी केव्स इस्तेमाल किए जा सकते थे फॉर देयर सेफ्टी. और फिर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसके आसपास उन्हें जो चीजें थी, उनकी जो नीड थी वो फुलफिल होती थी. वो एक जगह पे शांति से रह सकते थे जहाँ पे उनको रेन और बहुत से ऐसे नेचुरल जो कैलामिटीज थी उससे बचाती थी. तो हम कह सकते हैं कि केव्स आर मोर प्रिफरेबल टू
फॉर द हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन्स। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब वे सेटल लाइफ, मतलब एक जगह पे मकान यानी कि हाउस बना के नहीं रहते थे, तो जब नेचुरल जो केव्स बने हुए होते थे वहां पे रहते थे, और उस समय वे खुराक के लिए, मतलब जो फूड थे और हंटिंग गैदरिंग के लिए वे स्टोन का इस्तेमाल करते थे। तो जो स्पेसिफिक पीरियड है जिस टाइम पे वे पत्थर का यूज करते थे, स्टोन का यूज करते थे, उसे हम कहते हैं स्टोन एज। क्या है स्टोन एज? स्टोन एज क्या है? जब जो प्रिमिटिव मैन्स है वो किसका यूज करते थे? स्टोन। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? वेपन्स के लिए और हंटिंग के लिए। फिर वेजिटेशन जो थी, जो रूट्स और फ्रूट्स थे, उसके कट करने के लिए। और जो एनिमल की जो स्किन है, मतलब एनिमल को कट करने के लिए, टू कट एनिमल्स। बहुत से ऐसी जो चीज थी जिसकी ये जो सभी जो प्रोसेस थी, इसमें किसका यूज होता था? स्टोन का। तो ये जो पीरियड है जिसमें स्टोन का यूज होता था, यूज ऑफ स्टोन, तो उसे हम कहते हैं स्टोन एज। तो ये जो स्टोन एज है वो भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम इस स्टोन एज को बोलते हैं वो आपकी बुक में दिया है पैलियोलिथिक। यू कैन सी, सिंस द लाइव्स ऑफ hunter and gatherers and wanderers are associated with stone technology, this time is called Paleolithic। इसे स्टोन एज और पैलियोलिथिक, जैसे कि स्टोन एज 3 भाग में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये जो स्टोन एज है ये 3 भाग में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पर हमारी बुक में स्टोन एज को पैलियोलिथिक, यानी कि जिस टाइम पे ये जो स्टोन की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती थी, स्टोन का यूज होता था, तो उस टाइम पीरियड को हम पैलियोलिथिक के नाम पे जानते थे। तो स्टार्टिंग में जब पैलियोलिथिक था तब इतना नॉलेज नहीं थी, तो इंसान क्या करते थे, जो भी पत्थर मिलते थे वो यूज करते थे। पर जैसे धीरे धीरे वो मेसोलिथिक में टाइम पे पीरियड पे आया, वो जो पत्थर की साइज है वो धीरे धीरे छोटी होने लगी, और जैसे और आगे टाइम बढ़ा और नियोलिथिक पे जब आया तब जो पत्थर की साइज है बहुत छोटी और धारदार, मतलब शार्प होने लगी, और फिर धीरे धीरे वो जो पत्थर है उनको लकड़ी या पत्थर से बांध के यूज करने लगे, और ऐसे इन्वेंट हुआ टूल्स का, उनका वेपन्स का इन्वेंशन हुआ। तो दिस स्टोन्स वर यूज्ड टू, जैसे मैंने बोला कि ये क्यों यूज होते थे, एक तो कट वेजिटेशन, जो फ्रूट्स, वेजिटेशन में क्या आ गया, जो फ्रूट्स और जो रूट्स थे जो वो एज अ फूड कंज्यूम करते थे, वो कट वेजिटेशन। फिर स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स की जो स्किन है वो स्क्रैप करने के लिए, उनको कट करने के लिए। फिर प्रिमिटिव मैन यूज्ड पील ऑफ द ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। अब धीरे धीरे उन्हें पता चलने लगा कि कपड़े, मतलब हमें कुछ वेयर करना होगा, तो वो धीरे धीरे पत्ते हैं, जो ट्रीज के पत्ते हैं, एनिमल की जो चमड़ी है जो उन्होंने स्टोन की मदद से कट की थी, पील की थी, वो धीरे धीरे पहनने लगे। मैप ऑफ स्टोन एज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया।
तो हमें ये जो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को बहुत से ऐसे रिमेन्स मिले जिससे मदद से हम देख सकते हैं कि उनका हैबिटेशन कौन सा था। तो इंडिया में ये प्रिमिटिव जो मैन था वो कहाँ पे देखने को मिले, तो आप देख सकते हैं ये पैलियोलिथिक प्लेस यानी कि जो स्टोन एज है वहां पे। तो मैंने जैसे कहा कि केव होती थी वो सबसे ज्यादा प्रिफरेबल होती थी। तो यू कैन सी ये जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे ये जो भीमबेटका, ये यहाँ पे एक केव मिली है जहां पे बहुत से ऐसे रिमेन्स मिले हैं जिसकी मदद से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिमिटिव एज में प्रिमिटिव मैन यहाँ पे रहते थे। तो ये भीमबेटका केव, फिर कर्नल केव, तो ये देख सकते हैं। फिर ये नियोलिथिक का, पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में कहाँ लोग रहते थे, तो ये आप देख सकते हैं प्लेसेस, महागढ़ा, फिर बांग्लादेश, बुर्जहोम जो कश्मीर में है। तो इस जगह ये सारी प्लेस पे हमारे जो प्रिमिटिव मैन्स है वो रहते थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका केव, जो हम आगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रिमिटिव पीपल प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेस। वो लार्ज और गुड प्लेस में रहना पसंद करते थे क्योंकि वहां पे उन्हें लार्ज प्लेस में उनकी जो नीड्स है वो सभी नीड्स खत्म पूरी हो सके, बार बार भटकना ना पड़े। इसके लिए वे स्टोन्स, मतलब जहाँ पे उन्हें पत्थर मिले, वुड मिले और पानी मिले। They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals। जैसे मैंने कहा कि वो केव्स का क्यों इस्तेमाल करते थे, तो एक तो नेचुरल कैलेमिटीज, फिर उनकी सेफ्टी के लिए रेन, फिर ठंडी के लिए, फिर एनिमल्स से बचने के लिए, तो उसके लिए वो नेचुरल जो केव्स होता था उनका इस्तेमाल करते थे। Several such places have been found in विंध्या माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। तो इधर विंध्या माउंटेन इस सेंट्रल इंडिया में इस बाजू है, और उसमें हमें विंध्या माउंटेन्स में बहुत से ऐसे केव मिली है जहाँ पे हम उनके रिमेन्स देख सकते हैं। Some type of places have also been found in the region around नर्मदा रिवर। ये जो नर्मदा रिवर है इसके अराउंड भी, क्योंकि ये रिवर है और हमारा जो हैबिटेशन था वो सबसे ज्यादा सेटल कहाँ पे हुआ था, रिवर के अराउंड, बिकॉज इट वाटर इज वेरी नेसेसरी नीड एंड बेसिक नीड। तो इसकी वजह से इस प्लेस पे, तो यू कैन सी भीमबेटका भी इस रिवर के नजदीक है, तो इसके यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन देखने को मिलता था। ये रहा भीमबेटका केव। ये जो भीमबेटका केव मध्य प्रदेश has been found which was an excellent place of human habitation। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो भीमबेटका है ये एक बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट प्लेस है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन हुआ होगा। In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans, etc. drawn by primitive man have been found, which are drawn with the help of natural colors। तो अभी ये जो जब केव में रहते थे तो उस केव में 500 से भी ज्यादा इमेजेस मिली है, ड्रॉ की गई हुई। अभी क्या ड्रॉ, जो वो देखेंगे वही वो ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अभी प्रिमिटिव एज है तब बिल्डिंग्स तो होती नहीं थी, अगर वो वहां पे डियर है तो वो डियर को ड्रॉ करते थे, जैसे कि एक हाथ बना देते थे, पैर बना देते थे, ऐसे मुंह करके कुछ भी। तो जो डियर होते तो उसके, फिर जो मैन्स होते हैं तो मैन, फिर वो जो हथियार बनाते थे तो ऐसे बहुत से ऐसे इमेजेस मिले हैं जो ड्रॉ किए गए हैं। किससे ड्रॉ किए जाते थे, तब तो आर्टिफिशियल पेंट्स तो थे नहीं, तो जो नेचुरल जो कलर्स थे वो नेचुरल कलर्स वो कैसे बनाते थे, तो जैसे कोई भी फूल लिया उसको क्रश करके उसमें से जो निकला वो पेंट यूज करते थे। जो फिर ग्रीन कलर के जो पत्ते थे ट्री से जो मिलते हैं उसको क्रश करके जो भी पेंट मिला उससे बनाते थे। तो बहुत से ऐसे 1500 प्लस इमेजेस मिली है किसकी, जो बर्ड्स जो भी उसके आसपास
जो भी हैबिटेशन के आसपास उन्हें देखने को मिलता था और जहां तक उनकी सोच जा सकती थी वो उनको देखने को मिलता है, जैसे बर्ड्स, डियर, वुडन स्पेयर, मतलब उनका जो वुडन का जो वेपन जो उन्होंने बनाया होगा वो, फिर ट्रीज, फिर ह्यूमंस,